लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों को लेकर आया हूँ इंग्लिश। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाऊँगा ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो 10th क्लास के जितने भी एग्जाम होती है सभी में 4 से 5 से 6, इस बार तो 2021 के एग्जाम में आपको जो है 7 क्वेश्चन पूछ दिया गया था ट्रांसलेशन से। तो आज मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम आपको बहुत बार पूछा जाता है, और मैं आपको डायरेक्ट रटाने का काम नहीं करूंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैं सिखाऊंगा। तो आज मैं बिल्कुल आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने वाला हूं, और वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है उसी पर मैं आज डिस्कस करूंगा कि आप कैसे ऑप्शंस को आप पकड़ेंगे, क्योंकि उसमें अब जो है क्वेश्चन दे दिया गया ट्रांसलेशन, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, उस 4 ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ता है। तो कैसे आप खुद से बना करके ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो चलते क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन तरफ आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट देखना पड़ता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आप कैसे देख करके ऑप्शन को बिना लिखे हुए, पेन चलाए हुए आप ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन। आपको पहले यहाँ पर चिल्ड्रेन देखना कि किन किन ऑप्शन में चिल्ड्रेन है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए चिल्ड्रेन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी चिल्ड्रेन है। तो बी कट हो गया, डी कट हो गया, 2 ऑप्शन पहले फेल हो गया, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास बच चुका है। आगे क्या आपको, अब क्या पीछे से आगे आना है, यानी कि हम मतलब जो सब्जेक्ट तो मेरा हो गया। अब कहाँ जाएंगे, वर्ब। मेन देखेंगे वर्ब क्या है। तो आपको वर्ब यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर क्या है, खेलते हैं। तो यहाँ पर खेलना का क्या होता है, प्ले। यहाँ पर चिल्ड्रेन प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब होना चाहिए, यानी कि केवल प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो चिल्ड्रेन था उसके अंदर विल भी लगा दिया है। तो विल भी, यहाँ पर फ्यूचर कहाँ से आ गया भाई, यहाँ तो प्रेजेंट में करा, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, यहाँ बात प्रेजेंट की है, यहाँ फ्यूचर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर से डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए कट हो गया, जो भी मेरा बचा हुआ था, यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको कहा जा रहा है चिल्ड्रेन प्ले चेस एवरीडे, यानी कि बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। आप इस प्रकार बिना लिखे पेन चलाए हुए ऑप्शन से आप टिक लगा सकते हैं समझ करके। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, कृपया बैठ जाए। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली आप हमेशा यूज करते रहते हैं, आप हमेशा इसको जो बोलचाल की भाषा में लाते रहते हैं। प्लीज सिट डाउन या सिट डाउन प्लीज, ये सब इस प्रकार है। यहाँ पर साफ जो आपका ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है सिट डाउन प्लीज, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसने मुझे भारत के बारे में कहानियां सुनाई। क्या कहा जा रहा है, उसने मुझे भारत के बारे में कहानियां सुनाई। यहां पर सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसने। अब उसने यहां पर क्या होगा, ही। यहां पर ही आपको देखना कि किन किन ऑप्शन में ही है। देखो ऑप्शन नंबर ए में ही है, बी में ही है और सी में ही है। ओके, यहां तक तो ठीक है। के बाद देखिए मुझे भारत के बारे में कहानियां सुनाई। अब यहां पर क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सुनाई, आप सुनाना क्या होता है, सुनाना का क्या होता है, यहाँ पर जो है पास्ट में हो रहा है, कहानियां सुनाई। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, भी टू का यूज होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के साथ यूज्ड टू है, बी नंबर पहले खेल खत्म हो गया, यूज टू नहीं आएगा। उसके बाद ऑप्शन में डी देखिए, डी में ही टेल। अब टेल क्या होता है, V1 होता है। अब पास्ट में V1 का यूज क्या है, V1 तो होना होगा नहीं, मतलब पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर टेल भी क्या हो गया, डी भी कट गया। आपका सी पहले कट चुका था, ए भी कट गया, डी भी कट गया, सॉरी बी भी कट गया था और डी भी कट गया, क्योंकि ही के साथ यूज टू नहीं आएगा, वो भी कट गया। ही के साथ टेल भी नहीं आएगा क्योंकि टेल V1 है, ये भी कट गया। तो आएगा क्या, ही टोल्ड, यानी कि V2 मुझे चाहिए ना। उसने मुझे भारत के बारे में कहानियां सुनाई, यानी कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या सुनाई। तो यहाँ पर क्या कहा, स्टोरी अबाउट इंडिया, यानी कि कहानियां भारत के बारे में सुनाया, ठीक ना, यानी कि स्टोरी अबाउट इंडिया। ओके, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आप बिना रटे आराम से जो है स्टेप बाय स्टेप समझ करके टिक लगाइए, आपको हमेशा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका चौथा सवाल है, 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। क्या कहा जा रहा है, आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। यहाँ पर जो है आज का इंग्लिश क्या होता है, टुडे। टुडे इंग्लिश क्या होता है, आज। तो अब मैं यहाँ पर ऑप्शन में देखूंगा कि यहाँ पर टुडे किस किस में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टुडे जो है आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है टुडे और एक ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है टुडे। 2 ऑप्शन में आपको टुडे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ए और डी पहले कैंसिल हो गया, वो तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बी सी पर आप फोकस करेंगे, आगे का रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए आज तो हो गया टाइमिंग, क्योंकि आज की चर्चा है तो आज। ओके, अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर है पूरा विश्व। अब पूरा विश्व का मतलब क्या होता है, होल वर्ल्ड।
पूरा का इंग्लिश क्या आता है होल, और विश्व क्या आता है वर्ल्ड, यानी कि होल वर्ल्ड। तो यहां से क्या हो जाएगा द होल वर्ल्ड कंप्लीटेड वर्ल्ड, तो कंप्लीटेड वर्ल्ड नहीं होगा, यहां पर आपका हो जाएगा द होल वर्ल्ड। ओके, तो यहां पर हो जाएगा द होल वर्ल्ड। अब यहां से क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी भी कट हो गया, ए भी कट, बी भी कट और डी भी कट और सी भी कट हो गया। इसका मतलब है कि मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इस प्रकार आसानी से एक एक स्टेप बढ़िए और पकड़िए कि आंसर क्या मेरा राइट होगा। यहां से आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर क्या है, कोविड-19 से प्रभावित, यहाँ पर वर्ब क्या है प्रभावित, प्रभावित का इंग्लिश होता है इफेक्टेड, इज इफेक्टेड, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया बी में इज हिट, हिट मींस कर्म होता है, यानी कि ये आंसर क्या होगा नहीं होगा, इससे भी पता चल रहा है। यानी कि मेरा राइट आंसर हो गया टुडे द होल वर्ल्ड इज इफेक्टेड बाय कोविड-19, आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी जल्दी लाइक ठोक दीजिए, और मेरा चैनल अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है यह सोमवार से बीमार है। क्या कहा जा रहा है, यह सोमवार से बीमार है। यहां पर आप सेंटेंस को पहले पकड़िए, पहले आपको सेंटेंस को पकड़ना कि सेंटेंस है किस चीज का। यह सोमवार से बीमार है, यहां पर एक जो है टाइम फिक्स कर दिया गया कि सोमवार से अब क्या है बीमार है, यानी कि कंटिन्यू को भी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टेंस पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है ट्रांसलेशन पर कमांड कर पाएंगे। आप एक बात याद रखिए, अगर आपका जो है टेंस अगर क्लियर है तो वॉइस बनेगा, नरेशन बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा, सब इजी हो जाएगा क्योंकि सब इसी पर आधारित है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, यह सोमवार से बीमार है, यह मतलब ही। आप यहाँ पर देखिए ए में भी ही है, बी में भी ही है और सी में भी ही है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन डी में ही नहीं है तो डी पहले कट गया, वो साइड कर दो उसको, तो बच गया यहाँ पर 3 ऑप्शन। अब क्या है, सोमवार से बीमार है, यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। अब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया ही, अब हमको क्या चाहिए हैज बीन, ही के साथ हैज लगेगा हैज बीन। अब यहां पर ही इज कर दिया, ऑप्शन नंबर ए भी कट हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि सी में क्या ही इज, ये भी कट हो गया। अब यहां पर ए भी कट, बी सी भी कट, डी भी कट, तो बचा क्या भाई, बी बचा ना आपका। इसका मतलब है कि ही हैज बीन इल सिंस मंडे, यानी कि वह सोमवार से बीमार है। आप इस प्रकार ऑप्शन से पकड़िए, क्योंकि आपको यहाँ पर हैज बीन का सब्जेक्ट के बाद हैज बीन चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव बीन चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना तो ए में दिख रहा है, ना तो सी में दिख रहा है, ना तो डी में दिख रहा है। दिख रहा है किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका मतलब है मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये होता है कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर आपको, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या कहा जा रहा है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। अब अगर क्या को आप बंद कर देते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाता है, तुम पत्र लिख रहे हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम पत्र लिख रहे हो, प्रेजेंट में है, कंटिन्यू में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है यहां पर देखो, पहले इसको बना लो, तुम पत्र लिख रहे हो, क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग ए लेटर, यही ना होगा, यू आर राइटिंग ए लेटर। आप यहां पर जानते हैं जब क्या से स्टार्टिंग हो जाता है ना, जब क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर लेते हैं, तो यहां पर आर को केवल निकाल के बाहर कर दो, हो जाएगा आर यू राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, आर यू राइटिंग ए लेटर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। क्या है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। यहां पर आपको जो है 4 घंटा टाइम परफेक्ट दे दिया कि 4 घंटा से पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता आ रहा है लगातार, यानी कि परफेक्ट को भी इंडिकेट कर रहा है और कंटिन्यूअस को भी इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब वह, यानी कि ही हो जाएगा, ही हैज बीन स्टडीइंग, ही हैज बीन स्टडीइंग, यानी बिफोर का यूज करना है, जब हैज या है प्लस बीन के बाद क्या चाहिए, बिफोर, तो हो जाएगा ही हैज बीन स्टडीइंग। आप कितना सिंस का यूज करना है, क्योंकि जब टाइम परफेक्ट रूप से दे देता है ना, टाइम जब निश्चित कर दिया जाता है तो आपको सिंस का यूज करना है, जब टाइम अनिश्चित होता है तो आपको फॉर का यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 4 आवर्स, यानी 4 घंटे से 4 आवर्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 4 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आप टेंस नहीं पढ़े तो मैं टेंस का वीडियो बना के डाल चुका हूं, आप टेंस जाकर के पढ़े देखे, बिल्कुल इजी में मैं समझाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है,
राधा सरिता से ज्यादा तेज है। अब यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री आ गया, कॉम्परेटिव यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। भाई आप कॉम्परेटिव डिग्री पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो ये भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जाकर के जल्दी से जल्दी वॉच कीजिए मेरा वीडियो। तो यहाँ पर आ गया राधा सरिता से ज्यादा तेज है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या राधा, यहाँ पर राधा हो जाएगा, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, तेज है, यानी कि यहाँ पर क्या तेज कोई वर्ब नहीं है, ये उसका क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में मेन वर्ब नहीं होता है, यहाँ पर इज एमआर का यूज आपको करना है। यहाँ पर हो जाएगा राधा इज। अब यहाँ पर दिया ऑप्शन हमारे में वेरी, बी में दिया है मोर, सी में दिया है मोस्ट और डी में दिया है एज। तो बाबू याद रखिए आप, एज का यूज होता है प्रेजेंट में, सॉरी एज का यूज होता है क्या कहते हैं पॉजिटिव डिग्री में। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या रहा है, राधा सरिता से ज्यादा तेज है, यहाँ पर कंप्रोमाइज ज्यादा में किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव। यहाँ पर सुपर नहीं कर रहा है, यहाँ पर तुलना नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, ज्यादा का मतलब होता है कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक ना, कॉम्परेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा राधा इज मोर इंटेलिजेंट। क्योंकि आप याद रखें कि जब आपका एडजेक्टिव जो होता है वो आपका 7 से 8 यानी कि 6 से ज्यादा अगर लेटर होता है, उसके पहले हम मोर का यूज करते हैं। इससे ही पता चल रहा है कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधा इज मोर इंटेलिजेंट अब देन, क्योंकि एडजेक्टिव बाद आपको देन का यूज करना पड़ता है। अब देन किससे है, तो सरिता से ज्यादा सुंदर है, सॉरी सरिता से ज्यादा तेज है। तो क्या हो जाएगा, राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो है आप ये देखिए, गंगा, अब आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, गंगा इज नॉट पोल्यूटेड, पोल्यूशन इज नॉट इन गंगा, वी हैव नॉट टू पोल्यूट गंगा। अब सिंपल यहां पर सोचिए कि मेरा सब्जेक्ट क्या है भाई, मेरा सब्जेक्ट है गंगा। अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है वी, हम लोग थोड़ी गंगा है भाई, यहां पर वी बांधा होता है हम लोग, ये ऑप्शन नंबर ए पहले कट हो गया। अब यहाँ पर सी में क्या है, पोल्यूशन पहले कट हो गया, और सब्जेक्ट मेरा गंगा है, तो भाई सब्जेक्ट गंगा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए डी में भी वी है, ये भी कट हो गया। तो मेरा राइट आंसर क्या है, गंगा, ये मेरा राइट आंसर है, यानी कि गंगा, यहाँ सब्जेक्ट मुझे गंगा चाहिए और गंगा किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो जाएगा गंगा इज नॉट पोल्यूटेड, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आप आसानी से टिक लगा सकते हैं ऑप्शन देख करके, बिना पेन चलाए। अभी तक मैं एक ही पेन नहीं चलाया हूँ, और आप भी बिना पेन चलाए टिक लगाइए आसानी से, पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए केवल। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके सवाल करा है, वह तैरना जानता है। आपको, आप देख रहे हैं, आप ये सभी किताब से मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको बार बार पूछा जा रहा है वो आप किताब से मैं बता रहा हूं, जो आपको पूछा गया 2019 में, 20 में, 21 में। ओके, तो बेफिक्र रहे, आपको इसी प्रकार सभी इजी सवाल आता है क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है, वह तैरना जानती है। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर ही बनाना है आपको ना। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, अब लड़की तो हो जाएगा सी, अब लड़की के क्या लग जाएगा सी। अब बाबू यहाँ पर हो गया सी, अब जानती है, जाना की इंग्लिश क्या होता है, नो मीन्स क्या होता है, जानना, हो जाएगा सी नोज। अब यहाँ पर नोज क्यों होगा, क्योंकि V1 या V5। अब मेरा सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो लगता है नो, V1 का यूज करते हैं। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लुरल हो तो अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो लगेगा V1, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो लगता है V5। तो मेरा पर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर सी है, सी क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लगेगा, V5 का यूज होगा, यानी कि नोज हो जाएगा, सी नोज। अब सी नोज, अब क्या तैरना जान रहा है ना, हाउ टू स्विम, सी नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानती है, यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोज हाउ टू स्विम, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो आपका अगला सवाल है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बाजार गया है। क्या कहा जा रहा है, वह बाजार गया है। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, वह बाजार गया है। अगर आपसे कोई पूछे आपकी मम्मी कहां गई है, वह बाजार गई है, यानी कि यह काम हो चुका है, वो गई लेकिन अभी गई। तो मैं आपको बता दूं, जो काम आपका कंप्लीट हुआ है, बाजार जा चुकी है, गया है, लेकिन वो काम अभी हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर क्या है, वह बाजार गया है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज। अब क्या चाहिए हमको, V3 चाहिए, तो जाना का क्या होता है, गो का V3 क्या होता है, गोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज गोन। अब कहाँ गया, बाजार गया, तो ही हैज गोन टू मार्केट, और ये आपको मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में, ही हैज गोन टू मार्केट। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ही हैज गोन टू मार्केट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान कभी भी सफल नहीं होते हैं। क्या सवाल है आपका, बेईमान कभी भी सफल नहीं होते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, बेईमान इंग्लिश क्या होता है, डिसोनेस्ट। तो हो जाएगा यहाँ पर द डिसोनेस्ट। अब द डिसोनेस्ट यहाँ पर 4 ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है, कभी सफल नहीं होते हैं, इसका मतलब है नेवर,
कभी नहीं का मतलब क्या होता है? नेवर। यानी कि डिसऑनेस्ट नेवर क्या नहीं होता है भाई? सफल नहीं होता है, सक्सेसफुल। तो क्या हो जाएगा? द डिसऑनेस्ट नेवर सक्सेसफुल, यानी कि बेईमान कभी भी सफल नहीं होते हैं। द डिसऑनेस्ट नेवर सक्सेसफुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका अगला सवाल यहाँ पर है, आपका अगला सवाल है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। यहाँ पर सिंपल देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, यानी कि सिंपल परफेक्ट टेंस का यूज क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखेंगे आई हो गया। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा? हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद क्या बाबू, आपको V3 का यूज करना है। यहाँ पर क्या है? नाश्ता कर चुका हूँ, यानी कि जो भी काम है वो क्या कंप्लीट है, तो क्या होगा? कंप्लीटेड। कंप्लीट का V3 क्या था? कंप्लीटेड, यानी कि हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट भाई? क्या कर चुके हो? तो नाश्ता कर चुका हूँ ना, तो नाश्ता इंग्लिश क्या होता है? ब्रेकफास्ट। आई हैव कंप्लीटेड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आई हैव कंप्लीटेड ब्रेकफास्ट। ठीक, ओके। तो आज मैंने इतना क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया, बेहद अच्छे से समझा, आप लोगों को समझाने की मैंने कोशिश किया है। आप किस प्रकार जो है एग्जाम ऑप्शन पर आप टिक लगाइएगा, किस प्रकार आप बिना पेन चलाए आसानी से देख करके उसका राइट आंसर को ढूंढ पाइएगा। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। और अभी तक मेरा चैनल जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका भाई आपके लिए हमेशा इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके तक लाते रहे और आपको जो है बिना रटे हुए आप आसानी से सीख सके। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।